हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है कि यूनिवर्स की साइड से, आपके स्पिरिट गाइड्स की साइड से आपके लिए क्या मैसेज है। आप जिस भी करंट सिचुएशन में हो उसके लिए आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। सो इसके लिए रीडिंग है। और एक बार ये रीडिंग के देखने के पहले ना, आप जिन्हें भी मानते हो दिल से, जो भी आपके ईस्ट हैं, आराध्य हैं, उन्हें याद कर लीजिएगा आंखें बंद करके और जस्ट प्रे करिएगा कि आपको राइट गाइडेंस मिल सके। और उसके बाद ये दो ऑप्शंस मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। सो फर्स्ट है धर्मा एंड ऑप्शन सेकंड वाले लोगों के लिए है बुद्धा। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से आप पहुंच जाइएगा। और एक जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, और एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। ऑल्सो ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी इसमें आपके लिए मैसेज होगा। ओके, सो अब मैं पाइल 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया है धर्मा, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहले शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 1, अभी शफलिंग स्टार्ट ही कर रही हूँ कि कार्ड्स खुद ही आ जाना चाहते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो इस टाइम पे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में एग्रेशन वाला फेज चल रहा है। किसी चीज़ में बहुत टाइम से आप लगे हुए हो, आपने अपने एफर्ट्स करे हैं। कुछ लोग के लिए ये एक रिलेशनशिप है जहाँ पे उन्होंने बहुत, मैं कहूँ, दिया ही दिया है। एक गिविंग नेचर रहा है आपका। और कुछ लोगों के लिए कैरियर है कि बहुत मेहनत करी है अपना कोई बिजनेस सेटअप करने में, जहाँ पे जॉब करते हो खुद को प्रूव करने में, एंड वहाँ पे आपको रिजल्ट्स नहीं मिले। बहुत डिफिकल्ट होती है ये सिचुएशन, इससे डील करना कि आपने इतना सारा वक्त दिया हो, आपने इतना काम करा हो और उसके बाद भी आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले। जस्ट आप जाना चाहते हो वहाँ से, आप और ज़्यादा, मैं देख रही हूँ कि मेहनत नहीं करना चाहते। मेहनत आप करना चाहते हो बट उससे आप खुश नहीं हो। आप जो भी कर रहे हो उस चीज़ से आप खुश नहीं हो। दी स्टार का कार्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे है कि ऑफकोर्स आपके लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहा है। ऑफकोर्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे है ये होप कि आपकी लाइफ में होप है। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं होगा, चीज़ें बेटर नहीं होंगी, आपकी सिचुएशन बेटर होगी। आपको जस्ट सबसे पहले एक इमोशनल बैलेंस अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है। इमोशंस आप लोगों के बहुत इधर उधर होते होंगे, अप्स एंड डाउन्स होते होंगे। कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, कभी बहुत ज़्यादा, जैसे मैं कहूँ किसी से एक बार आपको जस्ट ऐसा बिहेवियर होगा आपके, किसी से एक बार आपको, मैं कहूँ कोई पर्सन आपको एक बार अच्छा नहीं लगा ना, तो आप उससे बात नहीं करोगे, है ना। यहाँ पे ऐसा है कि इमोशंस बहुत मूड स्विंग्स आप लोगों के होते होंगे, मैं ऐसे कह दूँ। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे पहले अपनी लाइफ में एक इमोशनल बैलेंस आप लोग लेके आए। ठीक है, बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है आप लोग को। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे हीलिंग की भी नीड है। अपने इमोशंस को हील करने की नीड है। आप लोग सोचोगे ऐसा कि नहीं हम लोग तो स्ट्रांग है, हमें नहीं है, बट आपको है। यहाँ पे कहा जा रहा है हीलिंग करिए। ठीक है, दूसरी चीज़, होप आपको रखनी है अपनी लाइफ से, परेशान नहीं होना है। अगर कुछ नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, कुछ भी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, तो पॉजिटिविटी लाइए और उसके साथ डील करिए, चीज़ें बेटर होंगी आपकी लाइफ में। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये स्लो करता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ना, ये प्रोसेस को स्लो करता है। 2 ऑफ कप्स। ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं बताऊँ, बहुत सारे लोगों का आई थिंक उनको रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम भी बहुत चल रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए क्या है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पे है कि कोई ना कोई आपको फीमेल पर्सन आपको आपकी लाइफ में, मैं कहूँ, हेल्प कर सकती है, बहुत इम्पैक्ट रहेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आप लोग को रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम हो सकता है चल रही हो, कि कहीं भी आपके रिलेशनशिप में कहूँ सेटल नहीं हो पा रहे हो। किसी भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आते हो, रिलेशनशिप कुछ महीने रहता हो और उसके बाद जस्ट आप लोग सेपरेट हो जाते हो, और ऐसी सिचुएशन चल रही है कि स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। आप लोग चाहे कैरियर के रिगार्डिंग पूछ रहे हो, चाहे आप लोग
आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग पूछ रहे हो। सो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो समटाइम्स ये बताता है कि थोड़ी स्टैग्नेंट वाली एनर्जी है, आपको भी अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ यहाँ पे पेशेंस रखने की भी आपको बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स जब भी आता है ना, ये चीज़ों को थोड़ा सा डिले करता है। तो ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ रुक सी गई है, कुछ मैं कहूँ जैसे कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, आपको ऐसा लग सकता है। बट यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा टाइम पीरियड आपको लगेगा, मैं कहूँ 1 साल का, 1 और 2 ईयर्स का यहाँ पे टाइमिंग आ रहा है। उसके बाद चीज़ें सही होने लगेंगी, चीज़ें बेटर होने लगेंगी। एंड लास्ट है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। तो कोई रिलेशनशिप डेफिनेटली आपके लिए है, आप लोग को नेगेटिव नहीं होना है, और कोई पर्सन डेफिनेटली आपके लिए है। बट ये पर्सन के साथ आपके यहाँ पे मैं कहूँ सिचुएशन ऐसी है ना कि आपको कंप्रोमाइज़ेस भी बहुत करने पड़ेंगे साथ में। ये जो भी रिलेशनशिप होगा, आप कहोगे कि हमने पहले वाले रिलेशनशिप में भी किया था कंप्रोमाइज़, लेकिन यहाँ पे ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग बिठानी पड़ेगी। ये रिलेशनशिप को आपकी लाइफ में रखने के लिए, मैं कहूँ लॉन्ग टर्म साथ रहने के लिए ना, यहाँ पे है कि आपको एक दूसरे को समझना पड़ेगा, जस्ट इक्वल प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी। ऐसी यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है। अब मैं इस डेक से भी देख लेती हूँ ऑप्शन 1 वालों के लिए। ऑप्शन 1, ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके, एंजाइटीज। तो बहुत सारी एंजाइटीज आपको रहती ही है, मुझे पता ही है ऑलरेडी कि परेशान रहते ही हो, क्योंकि दी स्टार का कार्ड है ना, तो बताता है कि बहुत डिफिकल्ट टाइम भी आप लोगों ने फेस किया आपकी लाइफ में, जब आपको लगा होगा कि कुछ नहीं बचा लाइफ में, कुछ नहीं रहा, लेकिन आप उससे भी निकले बाहर, उससे भी उभरे बाहर। तो अभी जो सिचुएशन है ना आपकी लाइफ में, आप उससे भी निकल जाओगे। ये भी ऐसा कुछ भी परमानेंट नहीं है कि ये हमेशा के लिए है। ये टाइम पीरियड आपको सिखाना चाहता है कि कैसे आप अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आते हो, और खुद को मैं कहूँ और ग्रेसफुली प्रेजेंट करना, खुद में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आना, खुद के ऊपर भरोसा होना, सही और गलत को बहुत अच्छे से समझना। जल्दीबाजी आपको कहीं भी नहीं मचानी है। मैं आपके लिए फिर कहूँगी, जहाँ आप जल्दीबाजी करोगे, जहाँ आप चीज़ों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करोगे, वहीं आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी यहाँ पे कार्ड है जो मुझे बार बार अट्रैक्ट कर रहा है। तो कह रहा है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो, जैसे कि कोई भी पर्सन आपके पास आया, आपने उससे भी कह दिया कि आप उसका काम करेंगे, आपने उससे भी कह दिया आप उसका काम करेंगे, तो बहुत सारा इतना काम ना लें अपने ऊपर ना कि आप ही ओवरलोडेड हो जाएं। आपको उतना करना है जितनी आप में कैपेसिटी है। ठीक है। और एंजाइटी से बाहर निकलें, इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि वही मुझे एक सोल्यूशन लगता है अपने मन को थोड़ा शांत रखने का और खुद को मैं कहूँ संभाले रखने का। सो मेडिटेशन की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोडेड कर दी है और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और इस डेक से देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 1, पीस। यहाँ पे लाइफ में पीस की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ना कि आप खुद को ऐसे फील नहीं करो कि आप लोग अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है। ऐसा आपको नहीं सोचना है। डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ है। जस्ट बेकार की वरीज को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जहाँ आप एक्शन लेके अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें सही कर सकते हो ना, वहाँ आप सोचिए, वहाँ आप काम करिए। जो चीज़ें आपके हाथ में है ही नहीं है, जहाँ पे आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, उन चीज़ को लेके वरी नहीं करिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटीफुली। इट मीन्स कि जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में एक रीज़न से हो रहा है। बहुत सारे आपके लिए लेसन्स, ये जो भी साइकिल चल रही है उसमें छुपे हुए हैं आपके लिए, और आपको बाद में समझ में आएंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जा रही हैं। जिस सिखाने का तरीका यूनिवर्स का ऐसे ही होता है कि वो हमें प्रैक्टिकली ही सारी चीज़ें सिखाते हैं, हमें उसके लिए पहले कोई थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती है। तो पेशेंस आपको रखने की नीड है। पीस अपने माइंड में रखने की कोशिश करिए। एंजाइटी के बाद पीस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपको मैं कहूँगी मेडिटेशन करने की आपको बहुत ज़्यादा नीड है कि आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूजन्स होते हैं, क्लैरिटी नहीं मिल पाती है चीज़ों को लेके, वो आपको मिल सके। ठीक है। और ये भी देख लेती हूँ कि आपको कौन से स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है।
ऑप्शन 1, इंट्यूटिव। मैंने कहा था ना कि मेडिटेशन कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, एंड यहाँ पे इंट्यूटिव का ही कार्ड आया है कि आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं लाइफ में, मैं कहूँ जो भी चीज़ें करनी है आपको लाइफ में, वो अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे करनी है, अपनी इंट्यूशंस पे आपको काम करना है। सो इसके लिए अपने थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड आई चक्रा होता है जो हमारी आईब्रोज के बीच में होता है, जैसे कि मैं इस कार्ड से आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये जो सेंटर में इधर होता है ना, ये वाला हमारा थर्ड आई चक्रा होता है। इस पे मेडिटेशन करिए और इस पे विजुलाइज करिए। मेडिटेशन का मैंने कहा ही है कि मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड कर दी है, तो आप उसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा ताकि आपको गाइडेंस मिल सके मेडिटेशन के लिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि कोई भी डिसीज़न आप ले रहे हो ना लाइफ में, मैं फिर से कह रही हूँ, जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना। आपको पूरा इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, उसके बाद अपना कोई भी डिसीजन सुनाइएगा, कोई भी स्टेप लीजिएगा। लास्ट इस डेक से कुछ और एडवाइस ले लेती हूँ। ऑप्शन 1, ओके, सो यहाँ पे है डोंट स्टॉप, तो आपको रुकना नहीं है। चीज़ें आपकी लाइफ में स्लो चल रही हैं, इट डजंट मीन कि आप रुक जाएंगे, आप परेशान होकर बैठ जाएंगे, वो आपको नहीं करना है। आप जहाँ पे एक्शन ले सकते हैं आपको वहाँ पे एक्शन लेने हैं। जो चीज़ें आपके हाथ में है ही नहीं है कंट्रोल करना, वहाँ पे आपको सोचना नहीं है, वहाँ पे एक पीस क्रिएट करनी है आपको, ठीक है। एक और कार्ड ले लेती हूँ। ऑप्शन 1, लुक फॉर ए साइन, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली कोई ना कोई साइन ज़रूर मिलेगा। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत टाइम से, कुछ ना कुछ, जस्ट आपको किसी चीज़ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूटिव का कार्ड है, यहाँ पे लुक फॉर ए साइन का कार्ड है। तो जस्ट अगर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप यूनिवर्स से, आप एंजल से, आपके स्पिरिट गाइड, आप जिनको भी मानते हो ना, उनके सामने जाइए, उनके में सामने जाइए, जस्ट बैठ जाइए एक मेडिटेशन वाली पोजीशन में, उनको अपना क्वेश्चन बोलिए और कहिए कि आपको वो रास्ता दिखाएं, आपका आगे का वे आपको शो करें। और उसके बाद यहाँ पे है कि आपको कोई ना कोई साइन ज़रूर मिलेगा, वो जस्ट साइन आपको पहचानना पड़ेगा। सो एक अवेयर भी रहिएगा, यहाँ पे ये आपको गाइडेंस दूंगी। और अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया था बुद्धा, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की साइड से, आपकी स्पिरिट गाइड्स की साइड से। सबसे पहले मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। ऑप्शन 2, Knight of Cups, very nice. King of Pentacles, okay. Four of Wands. ये फाइल वाले लोगों के तो मजे आ गए, बताती हूँ। Seven of Wands, one more card. Nine of Wands. So पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे फायर साइन हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और आपके पर्सन जो हो वो वाटर साइन या फिर अर्थ साइन हो सकते हैं। सो यहाँ पे मैं बताती हूँ क्या है। यहाँ पे है आप लोग के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए गाइस। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ पूरी की स्टोरी सी है यहाँ पे, और एट लास्ट यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है ना, तो एक है फाइनल डेस्टिनेशन, कि आपने जो भी सोचा है, आपका ड्रीम जो भी है वो पूरा होगा। जस्ट यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स, प्रॉब्लम जो है ना वो यहाँ क्रिएट हो रही है। प्रॉब्लम क्या है कि आपके मन में बहुत सारे डर हैं,
बहुत सारी चीज़ें आपकी माइंड में चलती रहती हैं। आपके पास मैं बताऊँ बहुत सारे प्लान्स भी होंगे इस टाइम पे, आगे कैसे प्रोसीड करना है, कैसे काम करना है आपके, चाहे कैरियर के लिए हो, चाहे आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना चाहते हो। बट यहाँ पे ये है कि प्लान्स तो हैं पर प्लान्स पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। उसका रीज़न ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हों, चीज़ें आपके फेवर में नहीं हों। सो जस्ट आपको डर है, आप यहाँ पे वेट कर रहे हो कि जब आपको एक मैं कहूँ सही टाइम आएगा, जब आपको एक पर्टिकुलर आपकी फेवरेबल सिचुएशन मिलेगी, तब आप काम करोगे, तब आप वर्क करोगे, तब आप स्टेप लोगे, और वो सिचुएशन आपको मिल नहीं रही है। इसकी वजह से आप यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि स्टक फील कर रहे हो, है ना। जस्ट ढूंढ रहे हो कि रास्ता मिल जाए कैसी भी चीज़ों को आगे में प्रोसीड करने का, आगे बढ़ने का, और वही यहाँ पे चल रहा है। इसकी वजह से मैं देख रही हूँ कि आपका बिहेवियर भी ना आप काफ़ी मैं कहूँ कि फेड अप से, चिड़चिड़े से, कुछ ना कुछ ऐसा फील करते होंगे, और मन आपका शांत नहीं रहता है। यहाँ पे ये सिचुएशन है। बट यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आप स्टेप लोगे, अगर आप एक्शन लोगे, आप आगे बढ़ोगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे ये 3 कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं। और यहाँ पे मुझे जो टाइम लग रहा है, मैं 3-4 मंथ्स का आपको बताऊँ टाइम लग रहा है, कोई एक सॉलिड ऑफर आपकी साइड आएगा। मुझे बेसिकली मैं आपको मेनली बताऊँ, ये जो ऑफ़र मुझे लग रहा है ये आपके कैरियर के लिए लग रहा है, कि आपके कैरियर के लिए यहाँ पे कोई एक ऐसा ऑफ़र आने वाला है आपके पास, जिससे आप जो लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो वो आपको मिलेगी। और उसी की वजह से जो आप जिस रिलेशनशिप में हो, जो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है आपके, मैं कहूँ स्टेबिलिटी की वजह से, आपके कैरियर की वजह से, कि आप एकदम से सेटल नहीं हो, उसकी वजह से वो यहाँ पे मैं आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आपको यहाँ पे मैं देख रही हूँ सपोर्ट मिलेगा। जिस पर्सन के साथ आप सपोर्ट चाहते हो, जिस पर्सन के साथ मैं कहूँ कि आप अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हो, अपने कंपेटेबल मानते हो, वो यहाँ पे एनर्जीज हैं। बस ये जो ऑफर आपकी साइड आएगा ना, इसको टाइम रहते आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिएगा, इसमें डिले नहीं करिएगा। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा ना आपको अपने बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप समटाइम्स एग्रेसिव हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, सो जस्ट एक कामनेस के साथ, एक पीस के साथ चीज़ों को हैंडल करो अपनी लाइफ में, और सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी होंगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट से किंग की एनर्जी में आप जाओगे, इससे बेटर आपको क्या चाहिए। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मैं आपको बताऊं आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जितनी भी आपको मैं कहूँ फाइनेंशियल अगर अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, नहीं रहेंगी वो। 1 साल का यहाँ पे टाइम लग रहा है, 3-4 मंथ्स में मैं देख रही हूँ वो ऑफर आएगा, आप एग्जीक्यूट करोगे, देन 1 साल का यहाँ पे टाइम लग रहा है। जो डिजायर्ड पोजीशन आप चाह रहे हो ना आपकी लाइफ में, वो आपको मिलेगी। और आपके रिलेशनशिप भी यहाँ पे उसके बाद मैं देख रही हूँ कि बेटर होने लग जाएंगे। रिलेशनशिप से मतलब है कि जिस भी पर्सन से साथ आप सेटल होना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, वहाँ आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। ठीक है, सो अभी का टाइम आपके लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है, इस टाइम को निकालिए। अपनी हेल्थ का यहाँ पे ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा नीड है आपको, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स हेल्थ के लिए भी बताते हैं। सो अपनी हेल्थ का यहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि बहुत ध्यान रखिएगा इस टाइम पीरियड में। कुछ भी चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं करिएगा, और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ भी चीज़ होती है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लेने की ज़रूरत है। अपने ट्रीटमेंट को बीच में ना छोड़ें, वो जितने भी टाइम पीरियड का हो उसको पूरा भी करें। साथ साथ आपको पानी पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खुद को रिलैक्स रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको मैंने फर्स्ट पाइल वालों को भी एडवाइस किया था कि मेडिटेशन करें, आपको भी यही करूँगी कि मेडिटेशन करें, ताकि अपने मन को थोड़ा सा शांत रख सके, ताकि आप चीज़ों के बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट मैं कहूँ आउटकम आप लोग फाइंड आउट कर सके। ठीक है, सो मेडिटेशन की वीडियो भी मैंने रिसेंटली ही पोस्ट करी है, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो अच्छा रहेगा। और बिगनर्स के लिए ही है वो मेडिटेशन। जैसे लोग कहते हैं कि हम अपना ध्यान नहीं लगा पाते, हमें बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, सो जस्ट उन्हीं के लिए, उन्हीं को सोच के मैंने वो मेडिटेशन का सारा कुछ प्लान किया है, आप उसको देखिएगा। और यहाँ से भी मैं देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, विक्ट्री और क्या चाहिए आपको यहाँ पे, विक्ट्री है। जिस चीज में आप विक्ट्री चाहते हो, जिस चीज में आप जीत चाहते हो ना, मैं आपको बताऊं जो आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विश है इस टाइम पे, कि वो आपको मिलना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, वो होगा। चाहे वो फाइनेंशियली हो, वो कैरियर के लिए हो, चाहे मैं कहूँ वो रिलेशनशिप के लिए हो। आपको जस्ट मैनिफेस्ट करना है, यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना है,
और डेफिनेटली आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। ठीक है, बस अपने अंदर पेशेंस रखिए। एंजाइटी, ये वाला कार्ड पाइल फर्स्ट में भी आया था। परेशान आप रहते हो ऑब्वियसली, जब आपको लगेगा कि लाइफ में कुछ चीजें वर्क नहीं हो रही हैं, जैसे आपने सोचा था वैसे चीजें नहीं हो रही हैं, कुछ अलग ही हो रहा है, तो परेशान हो जाते हैं हम लोग समटाइम्स, है ना, कि जो हम चाहते हैं वैसे क्यों नहीं हो रहा है, हर सब चीजें सब कुछ अपोजिट क्यों हो रहा है। जस्ट टाइम की बात है, हमारा, मैं कहूँ कि हमारी थिंकिंग की बात है। अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करिए, नेगेटिव नहीं सोचिए, चीजें बेटर होंगी आपकी लाइफ में, जस्ट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, मेडिटेशन जरूर करिए, ये टाइम ऐसा है कि मेडिटेशन करिए। और आप मेरे से बिल्कुल भी नहीं कहोगे कि हम बहुत बिजी हैं इसलिए हमें टाइम नहीं मिल पाता मेडिटेशन के लिए। यहाँ पे है कि आपके पास टाइम भी है मेडिटेशन के लिए, पर आप करते नहीं हो। अब करना। और इस डेक से भी देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, Guardian, you and your loved ones are safe and spiritually protected. इससे अच्छा कार्ड आपको क्या मिलेगा? आप प्रोटेक्टेड हो, एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, जस्ट प्रोटेक्शन में हो आप लोग। तो खुद को, अगर आप ऐसे भी सोचते हो जो भी पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, जो भी सिचुएशन चल रही है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है, आपको सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, अपने अंदर से फियर्स को निकाल देना है, डर को निकाल देना है। आप भी सेफ हो, आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, जस्ट पॉजिटिव रहिए। जो भी प्रिकॉशंस आपको बताए जा रहे हैं उन्हें फॉलो करिए। और अगर आप मेडिटेशन वगैरह पहले से ही करते आ रहे हो, स्पिरिचुअली भी मैं कहूँ काफ़ी इन्वॉल्व हो चीज़ों में, तो आपको कहा जा रहा है कि आप वैसे भी सेफ हो, स्पिरिचुअली भी आप सेफ हो। ठीक है, सो समटाइम्स ऐसा होता होगा कि आपको नज़र वगैरह लग जाती है, आप लो फील करने लग जाते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नज़र वगैरह के थोड़े से इश्यूज़ रहते हैं, तो जस्ट आपको ना थोड़ा सा वहाँ पे मैं कहूँगी ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ कि खुद को कभी भी ना आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, खुद को कभी भी मैं कहूँ कम नहीं आंकना है दूसरों से, कि वो सामने वाले के पास ये है, सामने वाले के पास वो है, तो वो आगे बढ़ सकते हैं, उनके पास इतने सारे रिसोर्सेस हैं। तो खुद को ना ऐसे, आपको मैं कहूँ कि ऐसे नेगेटिव आपको थॉट्स नहीं देने हैं। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए और आगे बढ़िए। ठीक है, सारी चीज़ें आपको अपने आप मिलती जाएंगी और सारे रास्ते मैं कहूँ आपके लिए अपने आप ही खुलते जाएंगे। बस अपने माइंड सेट को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। और इस डेक से मैं आपके लिए देख लेती हूँ कि आपको किस स्किल पे वर्क करने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। रिसेंटली ही पाइल 2, कंपोजर। ओके, सो यहाँ पे है कि अपनी लाइफ में आपको हार्मनी क्रिएट करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, आपके माइंड में मैं देख रही हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस होते होंगे चीज़ों को लेके, कि ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। सो यहाँ पे ये है कि चीज़ों को ना मैं कह रही हूँ कंपोज करिए। कंपोज करने का मतलब है कि चीज़ें जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है ना, स्टिल की एक रीज़न से हो रहा है। अगर कुछ चीज़ों में डिले भी हो रहा है तो एक रीज़न की वजह से हो रहा है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है चीज़ों के साथ हार्मनी क्रिएट करिए। अगर कुछ नेगेटिव भी सिचुएशन चल रही है, अगर जस्ट सपोज आके कोई आप पे गुस्सा कर देता है, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, तो आपको पलट के, ऐसा नहीं है कि आप जस्ट ईंट का जवाब पत्थर से दो, पीस क्रिएट करो लोगों के साथ, सिचुएशन के साथ, ये आपको यहाँ पे कहा जा रहा है। और जो भी आपको इस टाइम आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, वो एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके फ्यूचर के लिए। तो जस्ट उन पे ध्यान दीजिएगा। और देख लेती हूँ मैं आपके लिए क्या एडवाइस है यहाँ से। कुछ भी नया क्रिएट आपको यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि करने की ज़रूरत है। कुछ भी नया जैसे कंपोज करना, हाँ, कुछ भी चीज़ हो सकती है, कुछ भी क्रिएटिव, कोई भी एक्टिविटी, जैसे आप किसी में बहुत परफेक्ट हो, किसी को बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, तो वो यहाँ पे है। अपने स्किल्स पे आप वर्क करिए। और लास्ट इस ट्रैक से देख लेती हूँ आपके लिए कुछ कार्ड्स। ऑप्शन 2, ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज वेट आपको करना है, परेशान नहीं होना है। ये वेट है ना, ये जो वेट है, वेट के पहले की, यानी कि आपकी डेस्टिनेशन की पहले की जो जर्नी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इस वेट में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए हैं और बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी मैं कहूँ आपके लिए विजडम है। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और कार्ड देख लेती हूँ।
आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप हेल्प के लिए भी बोल सकते हो दूसरे लोगों को। ज़रूरी नहीं है कि आप सोचो कि सारी चीज़ें आपको खुद ही मैनेज करनी है, सारी चीज़ें आपको खुद ही हैंडल करनी है। आप हेल्प मांग सकते हो। और सबसे ज़्यादा तो आपकी जो हेल्प कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स कर रहे हैं, आपके एंजल्स कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स कर रहे हैं। तो जस्ट भरोसा रखिए, फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए, सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। खुश हो जाइएगा आप इस रीडिंग को देख के, और पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।